खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में उपचुनाव पर खास बातचीत और विश्लेषण हुआ राजनीतिक विश्लेषक और आलोचक ब्रिजेश मिश्रा जी से। मिश्रा जी ने बताया कि जो भाजपा के युवा राजनेता रहे हैं, अब उनका भविष्य खराब हो रहा है। सिंधिया समर्थकों को भाजपा अंदर ही अंदर झेल रही है और कहा कि कांग्रेस में कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विपक्ष कमजोर है और कमजोर बनता जा रहा है। और राजनीति की जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार से भारत और भारत के अनेक राज्यों में विपक्ष कमजोर पड़ता दिख रहा है, ये एक राजनीति के लिए चिंता का विषय बन रहा है। भोपाल से संवाददाता नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले थे, पहले 24 सीटों पे थे, फिर 25, फिर एक और विधायक ने कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दिया, तो 26 सीटों पे होने वाले हैं। अब आगे चल के पता नहीं कि एक आध दो विधानसभा सीटों में कोई इस्तीफा देता है तो आगे ही बढ़ सकते हैं। लगातार राजनीति में उथल पुथल चल रही है। जो सिंधिया के जो समर्थक भाजपा कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आए, उनको मंत्री बनाएगा। अब देखना होगा वो कितने मंत्री जीतते हैं, कहीं नहीं जीतते हैं। हाँ, पर राजनीति के अनुभवी और राजनीति के काफ़ी जाने गहराई से समझने वाले व्यक्ति बैठे हैं, ब्रिजेश मिश्रा जी। उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे इस मामले में, और क्या इनकी क्षेत्र में क्या कहाँ से किस प्रकार समीकरण बन रहा है भाजपा और कांग्रेस का। जी नमस्कार, आपका राजधानी समाचार। जी नमस्ते। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है जी। जैसे कि विगत कुछ दिनों में राजनीतिक हलचल हुई और सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। उनके साथ जो 22 लोग आए जिनका इस्तीफा हुआ, 2 लोगों का देहांत, और अभी वर्तमान में जैसे कि पता चल रहा है कि 2 लोग और बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो कुल मिलाकर 26 सीटों पे, जिसमें से 14 मंत्री सिंधिया जी के समर्थक बनाए गए। अब मध्य प्रदेश की राजनीति की ये स्थिति हो गई है कि विपक्ष लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, जो कि भारतीय राजनीति के पक्ष में कहीं से कहीं तक हित में नहीं होता। ये हमारे राजनीति में विपक्ष मजबूत होना विशेष आवश्यक है। वर्तमान की स्थिति उपचुनाव को लेकर अगर देखें तो ऐसा बनता जा रहा है कि जैसे 26 सीटों पे चुनाव है, जितने भी मंत्री हैं वो सब हाशिए पे खड़े हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। चूंकि कई सीटों पे बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं या उनके पुत्र हैं, जो इस वर्ष इस उपचुनाव में चुनाव लड़ना चाहते थे, या पिछले पूर्णावती चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा 2018 के चुनाव में। उदाहरण के लिए सांची विधानसभा से मुदित सेजवार जी का ले लीजिए। गौरीशंकर सेजवार जी का लड़का मुदित सेजवार जी, उनका राजनीतिक करियर शुरू ही हुआ था और वहाँ से वो हार देखनी पड़ी उनको। प्रोग्राम चौधरी वहाँ से जीते। अब उनकी राजनीतिक जो समीकरण है, जो उनका करियर है, वो तो ख़त्म होता जा रहा है। तो बीजेपी में इन चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए कि बीजेपी के दिग्गज नेता या नेता के पुत्र जो वर्तमान की स्थिति में राजनीति करना चाहते हैं, क्या वो कांग्रेस से आए वर्तमान के विधायक या जो मंत्री बने हैं उनको जिता पाने में समर्थ होंगे, या कहीं निर्दलीय से वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस प्रकार से जो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी छोड़ के कांग्रेस, उसका कारण क्या है? एजेंट पुल क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों मतलब जा रहे हैं बार बार बीजेपी में? ये बीजेपी में आने का कारण तो व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है जी। उसका कोई व्यक्तिगत रीज़न ये है कि सामने की जो सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, वो अल्पमत में हुई और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बीजेपी बहुमत हासिल की सदन में, और उनका सरकार संचालित हुआ, जिसको देखते हुए जिनका जो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो सभी विधायक बीजेपी में आएंगे। मध्य प्रदेश में जो पहले से जुड़े हैं भाजपा में, जिलाध्यक्ष रहे या पूर्व विधायक रहे, उन लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे आप तो, ये लोग तो एकदम से मतलब कांग्रेस छोड़ी सिंधिया के समर्थक बन के मंत्री बन गए, अब उनके ऊपर क्या मतलब इसका असर पड़ेगा? क्या कैसे देखते हैं आप उसको? उनके ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति करियर की शुरुआत थी जी। और अब ये देखना पड़ेगा कि चुनाव के अंदर ये भीतरघात तो नहीं हो रहा है जी। ये बहुत बारीकी से विश्लेषण करने का विषय है, और इस विषय को बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा और इसका नतीजा उसी समय देखने को मिलेगा। लेकिन इसका असर तो अच्छा खासा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करते थे और कांग्रेस से बहुतायत मात्रा में जो बीजेपी में आए हैं, उनका असर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह का बार बार आरोप है कि सिंधिया जी को भाजपा जबरदस्ती मतलब इतना वो झेल रही है, जबरदस्ती पद दिए जा रहे हैं उनको, उनके मतलब समर्थकों को, और जो भाजपा में जो नेता है उनको एकदम से इग्नोर किया जा रहा है। जबरदस्ती तो सिंधिया जी के साथ हमेशा हुआ।
आपको याद होगा कि आपातकालीन के समय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को भी ज़बरदस्ती कांग्रेस ज्वाइन करवाया गया था, जैसे कि इतिहास में है। काफ़ी सारे साक्ष्य है कि 24 घंटे का समय दिया गया था उस समय माननीय कमलनाथ जी के द्वारा ही कि या तो आप कांग्रेस ज्वाइन करें और या नहीं तो आपकी संपत्ति राजसात कर दी जाएगी। इनके तथ्यों पे बहुत पीछे अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करके, अभी तो सिंधिया जी स्वेच्छा से आए हैं क्योंकि उनके साथ न्याय कांग्रेस में नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी आप ये देखो कि ना तो सिंधिया जी को पहले कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद दिया गया कांग्रेस में, इस बार जो सरकार बनी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, और ना ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उनको, ना ही राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही थी उनकी। तो ये तो सिंधिया जी के साथ अन्याय हो रहा था। और सिंधिया जी जो बीजेपी ज्वाइन किया ये उनका खुद का एक फैसला था और बहुत सोचा समझा फैसला था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मध्य प्रदेश में और भी काफ़ी एमएलए हैं जो मतलब भाजपा से 3 बार बन चुके, कोई 4 बार बन चुके, उन लोगों को एकदम से कर दिया बाहर, तो अब वो दुखी हैं। क्या सपोर्ट करेंगे सिंधिया को चुनाव में कि नहीं करेंगे उपचुनाव में? इस पर विशेष क्या आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। संगठन सभी लोगों को मनाने में विश्वास रखता है। कुंठित तो हैं, कुंठा है उनमें, जो कि वो 4 बार से 5 बार से लगातार विधायक रह चुके हैं और उनको मंत्री पद नहीं मिला। वो अपने क्षेत्र के जनता को क्या जवाब देंगे? ठीक है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और संगठन सभी लोगों को मनाकर और उस पार्टी के हित में कोई ना कोई काम जरूर करवाएगा। लेकिन सबसे चिंता का विषय है कि विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है, जो भारतीय राजनीति के लिए चिंता का विषय है। आपसे एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को अभी तक प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बदला जा रहा है? इसमें कमजोरी नहीं लग रही? आप क्या सोचते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है युवाओं पर? कमलनाथ को बना के उतने सक्षम हैं लोगों के, युवाओं को आगे जोड़ने में? अभी कांग्रेस वर्तमान की स्थिति में कन्फ्यूज हो गई है जी, दिग्भ्रमित हो गई है। बिल्कुल वो डिसीजन नहीं ले पा रही है कभी वर्तमान की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 15 महीने की सरकार और उसके बाद लगातार उनके साथ जो उनके सदस्य थे वो सब बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो अभी कांग्रेस डिसीजन की स्थिति में नहीं है। वो डिसीजन लेंगे और हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ये स्थिति बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये स्थिति गंभीर है और बहुत स्थिति जो है कन्फ्यूजन की स्थिति है कांग्रेस के लिए। उपचुनाव में फिर कैसे तैयारी करेगी, कैसे भूमिका निभाएगी कांग्रेस पार्टी? बीजेपी तो डबल बहुमत मिल रहा है, सिंधिया समर्थक भी हैं अभी। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस मौके की तलाश में है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुंठित, जो जिसको संगठन नहीं मना पाएगी, उन सभी पे निशाना साध कर और उनको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर उसका कुछ लाभ ले सकती है कांग्रेस, तो वो ले पाएगी। अन्यथा कांग्रेस के लिए अभी बहुत स्थिति जो है वो बहुत खराब है और चिंता का विषय है। चुनाव आते आते क्या जो भाजपा से रूठे हुए जो लोग रहेंगे, क्या वो कांग्रेस में आ सकते हैं सीट लेने के लिए? कांग्रेस में उस समय अगर संगठन का जो स्थिति है वो अगर मान मनोबल वाला नहीं हो पाया और उनको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो व्यक्तिगत हित के लिए जैसे कांग्रेस से 22 लोग बीजेपी में आ सकते हैं, वैसे बीजेपी से भी कांग्रेस में जा सकते हैं। ठीक है, ब्रजेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे हर समय जो अपडेट हो रही राजनीति की विश्लेषण के रूप में आपसे जुड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख रहे थे राजधानी समाचार और हमने आपको पूरी जानकारी दिखाई है। पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति पर समीकरण क्या बन रहे हो उसके लिए भी आपको जानकारी। आगे भी हमसे ब्रजेश मिश्रा जी से मिलते रहेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon.